पहले इधर ही पाकिस्तान था, इस चोटी पर पाकिस्तान था। उधर से आवाज़ आज़ान इधर सुनते थे, उधर से आज़ान करते सुनते। ये 71 में ले लिया। शेर कश्मीर का हम 3-4 बार गया था। अच्छा। हाँ, फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, मगर उसके बराबर तो कोई कहाँ हो जाएगा, है ना? वो तो बहुत नेगत। कोई मरीज आता था इस तरह पकड़ के वहाँ लाया, कोई फूस के पानी शानी दुआ करके दे दे, उसी वक्त छापा। मैंने सुना यहाँ पर आप लोगों को कोरिया चाइना का भी आता है ऐसे ही कपड़ा। हाँ, वो उसको क्या कहते हैं? किसको? जो ऐसा ही आता है, वो कोरिया चाइना से आता है वो। उसका भी वो बस है ना, उसका भी वॉशिंग करते हैं ना। उसको भी वही? हाँ। तो ये कॉपी है? हाँ, कॉपी है। ये कॉपी है। यहाँ ये तूफान आते रहते हैं इस तरह? हाँ, इसी तरह आते रहते हैं। अच्छा। अल्लाह की फज़ल से। और बहुत तरक्की हो गया। तरक्की तो क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया। अभी तो लोन पे काम कर रहा है, क्या तरक्की है वो। ये करगिल है जो कभी पूरिग था, तिजारत का एक ऐसा मरकज़ जो इलाके की 4 बड़ी मंडियों के बीचों बीच शहराए अब्रिशम का एक अहम पड़ाव था। वक्त बदला, लेकिन तारीख में रकम न मकाम बदले न पड़ाव बदले। माजी बाईद का पूरिग कुरून वस्ता में करगिल बनकर क्या कुछ खोया और कैसी नई पहचान लेकर आया। आज की कहानी इसी दास्तान का हिस्सा है। हम लोग आए हैं कश्मीर से। हाँ, यहाँ आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। सदियों से जो लोग करगिल आते हैं वो बल्ती मार्केट जाए बगैर शायद ही वापस जाते होंगे। करगिल एक पड़ाव था मुसाफिरों का, मंडी थी ताजरों की। एक ज़माने में ये बाज़ार शहराए अब्रिशम की अहम गुज़रगाह था। काशगर, खोतान और कश्मीर से आने जाने वाले ताजिर इस बाज़ार की ज़ियारत के बग़ैर करगिल से बाहर नहीं आते थे, क्योंकि इस बाज़ार में सहराई शराबों की तरह चमकते रेशम और तकदीरों की धमक में इजाफा करने वाले पत्थरों के लिए इससे बेहतर बाज़ार इस इलाके में शायद ही कहीं था। ये जो इलाका था, ये सिर्फ वेस्टर्न हिमालय में नहीं, लेकिन ग्लोबली इसका एक ट्रेड पोजीशन भी बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोजीशन थी। जो हमारा सहरा अब्रिशम था, ये एक बहुत बड़ा सेंटर था। यही आते थे? जी हाँ, जिसमें कारवान आपका उज़्बेकिस्तान से कारवान आते थे, ताजिकिस्तान से कारवान आते थे, किर्गिस्तान से कारवान आते थे। जिंगजांग एरिया, जिसे आप चाइनीज़ तुर्किस्तान कहते हैं, जिसमें काशगर, उरमची, यरकन वगैरह के जो ताजिर थे वो लोग यहाँ आते थे और यहाँ तिजारत किया करते थे। मेरा नाम हाजी गुलाम मोहम्मद। आप कहाँ से हैं? मैं अख्तमल का हूँ। वो कहाँ पर है? वो इधर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। कौन सी ज़बान बोलते हैं आप? हम बल्ती ज़बान, पुरखी ज़बान, पुरखी भी और बल्ती भी और उर्दू भी बोलते हैं, कश्मीरी थोड़ा कश्मीरी भी बोलते हैं। ये जो आप ये काम करते हैं ना, ये गाड़ियाँ ठीक करने का, कब से कर रहे हैं? ये कम से कम 30 साल 35 साल तो मैंने यहाँ इसी काम में लग गया है। 30-35 साल? हाँ, अब तो काम नहीं कर सकते, हमको काम नजर नहीं आता है। तो आपके बच्चे नहीं करते ये काम? बच्चे नौकरी पर हैं। नौकरी करते हैं? हाँ, नौकरी करते हैं। कहाँ, श्रीनगर में है यहाँ? नहीं, यही है। आप हमारे साथ बात करेंगे कैमरा पर? हाँ, करेंगे बात कैमरा पर? कैमरे पर क्या करना है?
कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। दुकान था सिर्फ उधर से नीचे तक, अच्छा, बल्कि बाजार तक था, उधर से इधर बाजार तक। तक था, ठीक। हाँ, थोड़ी सी दुकान था। अब ये बाद में नया बना था, ये असली मेन बाजार था। ये वाला मेन बाजार हम था। पहले मेन बाजार था, अब अभी तो अपो बाजार बन गया है। ये जो कैरावान होता था, कैरावान कंसिस्ट ऑफ 40 हॉर्सेस और 40 कैमल्स, इवन शीप ऑल्सो। साल्ट के लिए खासकर जो इस्तेमाल होता था, शीप एंड गोट्स वर ऑल्सो इन द कैरावान। और कैरावान में सिर्फ 40 लोग होते थे, चाहे वो 40 लोगों का काफिला होता था जिसमें औरतें होती थी, बच्चे होते थे, मर्द होते थे, और इसको हेड करता था एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी जिसे कराकश कहते थे, जो कि हेड आदमी होता था जो उस कैरवान को लीड करता था। एंड दिस वाज अ कैलकुलेशन। और 40 केजी से ज़्यादा ये लोग नहीं उठाते थे। आपने वो सैक्स देखे जिसमें एक में 40 केजी, या हॉर्स बैक पे एक साइड में 20, एक साइड में 20, वो लोग 20 केजी से ज़्यादा नहीं उठाते थे। और इनका मेन सीज़न होता था बिफोर इन जुलाई, as well as जो लास्ट सीजन होता था, it was in September. The concept was July was the after the opening of the treacherous passes. जैसे इनको ससरला क्रॉस करना पड़ता था, जैसे इनको खरदुंगला, जैसे दौलत बेग उल्दिंग जो कि अभी चाइना की तरफ जो बॉर्डर है काराकोरम हाईवे से जो लिंक करता है, क्योंकि हम यहाँ आज खतलान से, जहाँ हज़रत शाहमदान का जो आस्थान आलिया है, हम लोग यहाँ से 800 किलोमीटर ही दूर है। और यहाँ जो आप हुंदुरमन गांव जहाँ आज आप गए, यहाँ से पाकिस्तान देखिए, हुंदुरमन से पाकिस्तान तकरीबन नजर भी आता है, 2 गांव आप वहाँ से देखते हैं। हम भी आज गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं अच्छा। कि ये करगिल अस्करदू रोड खोल दिया जाए। जैसे आपने श्रीनगर कश्मीर में रोड, आपने बारामुल्ला टू गोरी टू पाकिस्तान का रोड, आज़ाद कश्मीर का रोड खोल दिया। देखो ये पुराना दुकान है, पुराने दुकानें ये है, ये पुराने दुकान है। ये मैं भी सोचूं ये मुझे पुराने दुकान क्यों लग रहे हैं, क्योंकि लकड़ी के और मिट्टी के बने। हाँ, लकड़ी और मिट्टी के बनाए हैं, वो सब उखाड़ दिया तो अब ये आ गया। अब ये उखाड़ के अभी सीमेंट बनाना रहा है और बहुत तरक्की हो गया। तरक्की तो क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया। अभी तो लोन पे काम कर रहा है, क्या तरक्की है वो। पहले कोई लोन शोन बिल्कुल नहीं था, हलाल का पैसा का था और हलाल खाते थे। अभी हराम का मिक्स हुआ है, बेबरकत हो गया, और क्या करेगा, और क्या है। कश्मीर हो या करगिल या दुनिया का कोई और जीहस समाज हो, वो अपने मुस्तकबिल के लिए अपने माजी को समेट के रखता है। कुरूने वस्ता का दौर तो गया, लेकिन ज़माने की कहानियाँ यहाँ के मुंशी म्यूजियम में आज भी मौजूद हैं। ये मेरे ग्रैंडफादर हैं, अच्छा, ये मेरे फादर हैं, और ये मेरे चाचा हैं। ये दुकान में ही है, क्योंकि हमारी 7 दुकानें होती थी ये सराई में, जो कि हम डिफरेंट एरियाज़ के साथ उन दुकानों का कनेक्शन होता था उनका। और ही हिमसेल्फ वाज द पिटिशनर राइटर फॉर द महाराजा ऑफ कश्मीर, ओनली लॉ नोइंग पर्सन इन दिस एरिया। तो इनका जो हमने, और इनकी जो डेथ हुई 1948 तक। तो ये सारा सिल्कन, जिसके लिए स्ट्रेट को सिल्क रूट पड़ा, और दीज आर ऑल हैंडमेड। सारा कोई मशीन वर्क नहीं है, ऑल हैंडमेड। ये इंपीरियल सिल्क है, शाही जिसे बोलते हैं। ये इकत, ये शाही, ये अगेन है शाही। और ये टसर जो बोलते हैं, ये बाद में डाइज जो है, जो इंडियंस ने इंट्रोड्यूस किए। एट दैट टाइम हॉर्स यूज्ड टू बी द स्टेटस सिंबल। जितना खूबसूरत आपका घोड़ा है, उतना आपका स्टेटस मेंटेन। जैसे आज आप 17th सेंचुरी के। और आप देखिए, दीज आर ऑल नेचुरल डाइज, ये नेचुरल कलर्स हैं, ये कोई आप इसमें केमिकल डाई या। मोहम्मद साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खास करगिल के। अच्छा, कौन सी ज़बान बोलते हैं आप? पुरखी ज़बान। पुरखी ज़बान। आप बल्ती बाज़ार के रहने वाले हैं? हाँ। इस बल्ती बाज़ार के बारे में आप क्या जानते हैं?
बस्ती बाज़ार में क्या पहला नीचे था ज़्यादा। बस्ती बाज़ार असली वो है नीचे वाला, ये है मेन बाज़ार। बल्ती बाज़ार की हिस्ट्री क्या है, तारीख क्या है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर इसलिए इसको बल्ती बाज़ार बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर बल्तिस्तान से लोग आए थे। बल्तिस्तान के लोग आया था पहले सन 47 से पहला, फिर वहाँ से इधर से नीचे बस्ती वाला है, ये स्कर्दो वाला है और गिलगिल वाला है, पारिक वाला है। इधर ये पाकिस्तान के लोग हैं, रहता है यहाँ से नीचे। 8 मील का एक पड़ाव होता था जहाँ ये कैरवान रुकते थे। आप हुंदुरमान ब्लॉक में गए ऊपर जहाँ वो म्यूजियम है, लेकिन उसके नीचे जो सड़क है, क्योंकि उस तरफ जो आपने सड़क देखा या जो हुंदुरमान के नीचे ही आपने जो गांव देखा, दैट इज़ हुंदुरमान मल। इट वाज अगेन अ कैरवान विलेज जहाँ कैरवान रुकते थे। और उस तरफ जो रोड है जो आपको नज़र आया दरिया के किनारे, जो दरिया सुरू के किनारे जो आपको रोड नज़र आया, दैट वाज द ओरिजिनल सिल्क रूट। वहाँ से जो ट्रेडर्स आते थे, ट्रेडर्स रुकते थे और ट्रेडर्स उसी रूट से यहाँ आते थे। और करगिल में 3 सराइयाँ होती थी। एक हमारी सराई होती थी, एक यहाँ पर एक सराई होती थी जिसको सैलाब बहा के ले गया था, और इन सराई में ये ट्रेडर्स आके रुकते थे। और ये ट्रेडर, जैसे हमारी सराई थी, ये 4 स्टोरीड था, जो सबसे उसका ग्राउंड फ्लोर था, जिसे हम फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर के, दैट वाज फॉर द मर्केंटाइज, एंड द 3rd and 4th फ्लोर वाज फॉर ट्रेडर्स, जो कि एज अ सॉर्ट ऑफ ए होटल था। और वो लोग सिर्फ 1 दिन या 2 दिन नहीं रुकते थे, वो लोग 10-10, 12-12 दिन रुकते थे। मैंने 50 रुपये में नौकरी किया था, 50 रुपया लेता था मैंने महीने में, 50 रुपये। 1963 में मैं टीचर था, 1963 में सिर्फ 50 रुपया था। अच्छा। वो ये चांदी का था, चांदी का 50 रुपया। इतना ये चमड़े का बना हुआ तो होते थे, उसमें पैसे होते थे, उसमें मोहर लगाकर गिनते भी नहीं था, वही देते थे गिनने पर 50 रुपया आता था। 10 रुपया अगर हम रखेगा, महीने का पूरा सिगरेट पीता था उसी में। 2 पैसे में, 1 पैसे में सिगरेट अभी आता था। अभी तो 100 रुपये में नहीं आता है, 500 रुपया लेता है। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी भी आप कश्मीर में महाराजगंज जाइए या ओल्ड टाउन में, वहाँ भी आपको अभी भी आप बोटो बोलते हैं, या चेयर, कश्मीर से चेयर लाया खुबानी, बोट चेयर। तो इसीलिए ये जो, और देखिए मैंने कहा ना, वहाँ जो सेंटर्स हैं, सफ़ा कदल की जो यारकंदी सराई है, स्टिल इट एग्जिस्ट। वहाँ आज भी लोग रहते हैं। करगिल में भी आज हमारे पास यारकंदी फैमिलीज हैं, और उन्होंने शादियाँ की हैं। लेह में भी यारकंदी फैमिलीज हैं। तो वो एक जो कनेक्शन, और कश्मीर में जो आली का दल है, बोटा का दल है, इन सारे एरिया से कश्मीर का एक बहुत बड़ा, और कश्मीर के ट्रेडर्स जो मेनली यहाँ पर पश्चिम ट्रेड के लिए, जिसमें आज भी कश्मीर, हमारे यहाँ शहादात की फैमिली थी, तिब्बत बकाल जो कश्मीर के नामी ग्रामी लोग थे, उनके फैमिलीज आज भी, लेकिन आज उन्होंने पश्मीना, लेकिन आज वो लोग दूसरे आइटम्स में, कॉपर आइटम्स में, या जो कश्मीरी राइस वगैरह है, उन चीज़ों में वो लोग ट्रेड करते, लेकिन स्टिल द फैमिली एग्जिस्ट हियर। इससे आपको क्लियर कंसेप्ट आएगा ये ट्रेडर्स कौन थे, इनकी नेशनलिटी क्या थी, कहाँ से आए थे। जैसे ये टिबेटियन है, ये उज़्बेक है, ये किर्गिज़ है, अच्छा, ये आपका कज़क है। तो आप देखिए ये जो गोल्डन एंड सिल्वर एम्ब्रॉयडरी में, जिसे कलापोश कहते हैं, कश्मीर में भी कलापोश कहते हैं, वहाँ भी वो कला मीन्स हेड एंड पोश मीन्स सर। और ये कश्मीरी है, आप देखिए, दीज आर ऑल कश्मीरीज। और ये देखिए ये तुर्किश, जी हाँ, टर्किश। फिर आप इधर आइए, दिस वाज अगेन फॉर द एलीट कम्युनिटी, और कश्मीर में अभी भी यूज़ होता है। और दिस विंटर आई वाज इन उज़्बेकिस्तान, इन मोस्ट ऑफ द म्यूजियम्स आई फाउंड द सेम कैप्स ओवर देयर। ये कौन सा नमक है, ये सफ़ेद नमक? ये ईरानी नमक है, ईरान से लाता, ईरान से भी आता है, पाकिस्तान से भी आता है, तबादले में ये भी आता है। बाकी इधर से उधर कोई सामान जाता है, वहाँ से इधर आता है ना। माजी करीब की तारीख में करगिल का सबसे बड़ा संगमीर गुलाब सिंह के सफाक जर्नैल जोरावर सिंह का पुरी को जुलाई 1834 में तस्खीर करना था। ये एक दिलचस्प हमला था जिसकी कोई मुदाफ़त करगिल से ना हुई, क्योंकि 5000 अस्करियों को लड़ने की इस्तिताअत करगिल के ताजरों में नहीं थी। लेकिन ये बात भी सही है कि तस्खीर करगिल के बाद कई ज़ोरदार मार्के हुए, जिसमें करगिल के जंगजू हार गए।
और आखिर में करगिल पर लाहौर की खालिसा सरकार के लिए काम करने वाली डोगरा फौज ने अपना कब्जा मुस्तहकम किया। लद्दाख खुद जम्मू कश्मीर के साथ 1834 में एनेक्स हुआ आफ्टर द डोगरा इन्वेजन, क्योंकि जब जोरावर सिंह ने डोगरा अटैक किया उस अदरवाइज लद्दाख वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना। रूसी नजाद माहिर अराजी पॉल स्टेपनोविच नजरोव बाल्शोविक तहरीक के आड़े आना चाहते थे, लेकिन नाकाम हो गए। अपनी तहरीक के नताइज से बचने के लिए वो 1925 के आसपास काशगर से कश्मीर के सफर पर आए और करगिल में भी ठहरे। उसने करगिल के वजूद का एक खूबसूरत नक्शा अपनी किताब में छोड़ा। उसने करगिल के पहाड़ों के दामन में बागीचों के बीचों बीच एक जबरदस्त मकान देखा जहां डोगरा हाकिम रहा करता था। उसने दरिया के अबूर करने के लिए रस्सियों का पुल देखा जिस पर उनके मुताबिक चलने वाला ऐसे डगमगाता था जैसे कोई नशे में धुत हुआ हो। इस माहिर अर्जियात के मुताबिक करगिल जहां आबाद है वो किसी जमाने में एक बड़ा ग्लेशियर था। उसने कस्बे में गारे और कंकरों से बने छोटे घर देखे जिनकी दीवारें उबड़ खाबड़ और अंदरून नासाफ था। नजराओं ने लिखा कि आबादी मुसलमान है और अक्सर मर्द तिजारत करते थे जबकि उनकी खवातीन घरों और खलियानों का ख्याल रखती थी। जो निब्स आते थे इंग्लैंड से आते थे, क्रैकर्स अब मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी। ये होल्डर्स और अगर पेंसिल्स को आप देखें, होल्डर्स पे पंच लाहौर इंडिया लिखा है। काबिल जिक्र बात यह है कि 100 साल कबल इस रूसी सैलानी ने करगिल को लद्दाख के बाकी इलाकों के मुकाबले में अमीर देखा। उन्हीं जगहों में मलबूस लोग या तिजारत की बदौलत या इलाके में यूरोपीय सयाहों की मेज़बानी की वजह से अच्छा खासा कमाते थे। अपने सफ़र के दौरान उसने जफाकश बल्तियों की टोलियाँ काम की तलाश में कश्मीर जाते देखी। उसने इस इलाके में कई सारी कारवान सराएं देखी जहां कश्मीर और बाहर से आने वाले ताजिर रुकते और तिजारत करते थे। तो आप देखिए ये तस्त और नार, ये बहुत लाइट है, बहुत लाइट, क्योंकि घोड़े पे वो लोग जब चलते थे। तो अब ये देखिए यूटेंसिल्स, जैसे दिस इज सॉर्ट ऑफ ए टिफिन बॉक्स। अच्छा, अब साइड में इसको बंद कर लिया। ये सब ये कॉपर के हैं? जी हाँ, कॉपर के। ये बिरयानी के लिए है, जैसे आप पुलाव बोलते हैं। बिकॉज ये गलत कंसेप्ट है कि पुलाव इज इंडियन। पुलाव तो सेंट्रल एशिया से है, ये पिलफ जिसे हम कहते हैं। और यही बर्तन जो कैरावान्स के हैं, तो यही बर्तन बिल्कुल ये भी आपका सेंट्रल एशियन है। गुले बादाम, ये गुले अनार, क्योंकि इनके मैक्सिमम जो चाहे कालीन है या बर्तन है या हमारे घरों में इसी तरह के हाँ बर्तन बिल्कुल आज बिल्कुल, भी है। वही तो इन्फ्लुएंस है ना जाहिर है। सेंट्रल एशिया का। बरसगीर की तकसीम के दौरान डोगरा फौज के अफसरों ने गिलगित में बगावत की और पूरे बल्तिस्तान और गिलगित को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। इसके फौरन बाद कबायली हमले शुरू हुए और जोजीबल, द्रास, करगिल और लेह के बाद मजाफाती इलाके कबायलियों के कब्जे में आ गए, जिनको निकालने के लिए एक लंबी जंग लड़नी पड़ी। भारतीय फौज और कश्मीरियों ने शाना बशाना कबायलियों को द्रास से 16 नवंबर 1948 को निकाला और बाद में 23 नवंबर 1948 को करगिल से उनको हराकर आज़ाद कर दिया। तारीखी सिल्क रूट को 1947 तक ये ट्रेड बड़ा फ्लोरिशिंग था। और ख़ासकर जो मेरी फैमिली थी, मेरे जो फोर फादर्स थे, दे वर द मेन ट्रेडर्स इन दिस रूट। और इसमें आज देखिए तो 1947 तक ये बहुत फ्लोरिशिंग ट्रेड था, बिकॉज इट वाज टू एंड फ्रो ट्रेड। वहाँ से भी सामान आता था, यहाँ से भी सामान जाता था, जिसे हम आदान प्रदान कहते थे। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इट वाज मेनली दिस बार्टर सिस्टम। आपको पता है जो लद्दाख है, लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी अब जम्मू कश्मीर से अलग है। मतलब आप लोगों की एक अलग हैसियत है। आप लद्दाख के यूनियन टेरिटरी। खासियत तो हमारे सीनियर के साथ है। हाँ, किन के साथ है? सीनियर के साथ है, कश्मीर के साथ है। हमारे खासियत ले तो अलग सा, करगिल और कश्मीर तो एक ही जगह है, इलाके भी एक ही है, ज़िला भी अलग अलग है। कश्मीर शेर कश्मीर ने अलग किया था, करगिल ज़िला
शेर कश्मीर ने किया था शाह अब्दुल्ला। उस वक्त जो इलेक्शन था, इलेक्शन करके वो शाह अब्दुल्ला साहब जीत गया। फिर करगिल के ज़िला अलग किया था। पहला था ये तहसील था, अभी ज़िला हो गया। शेर कश्मीर के ज़माने में तो क्या शुमार था, बहुत बहुत। आपको बारे याद है थोड़ा? हाँ, उसके हमको बारे में याद जो है। सुना हो। उस बारे में क्या, हम उसके घर जाता था। उसके घर जाते? हाँ, शेर कश्मीर के सुनेर ये शेर कश्मीर घर हम 3-4 बार गया था। अच्छा। हाँ, शाह अब्दुल्ला साहब, शाह अब्दुल्ला शेर कश्मीर तो क्या शुमार थे उसके। तो अभी लड़का भी फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, मगर उसके बराबर तो कोई कहाँ हो जाएगा, है ना? वो तो बहुत नेगत में। 1971 की जंग हुई तो भारतीय फौज ने उन चोटियों को पाकिस्तानी फौज से छीन लिया, जहां से वो श्रीनगर और लेह की शहरा पर असरअंदाज हो सकते थे। जंगों के बीचों बीच दोनों अफवाज एक दूसरे पर तोपे चलाती रहीं। इस शेलिंग की वजह से करगिल के लोग 1996 से लेकर 1998 तक अमलन बंकरों में ही जिंदगी गुजारते रहे। बाद में उन्हीं चोटियों से 1999 की जंग का आगाज हो गया और ये पूरा इलाका एक वॉर थिएटर हो गया। इस जंग के खात्मे के बाद दोनों अफवाज में तोपों के तबादले ख़त्म हो गए। तब से ये इलाका अमन और चैन की नींद सोता है। करगिल की जंग में 49 गांव और कस्बे से 27,000 लोग बेघर होकर माइग्रेंट हो गए थे, जो बाद में फिर वापस आ गए। जंग 3 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा जंग हो गया। 3 दफ़ा पहले इधर ही पाकिस्तान था, इस चोटी पर पाकिस्तान था। उधर से आज़ान इधर सुनते थे, उधर से आज़ान करते सुनते। ये 71 में ले लिया। 71 के बाद 90 में और हो गया, द्रास में सख्त हो गया और बटालिक में हो गया। यहाँ तो बम का बिल्कुल गोले चलते थे, बिल्कुल कोई आदमी नहीं रहा, कोई रहा, बाकी सब दूर गाँवों में पनाह ले लिया। अच्छा। वो भी हमने देख लिया। कम से कम इसमें हिंदुस्तान का 1 लाख फौजी मर गया है। इसमें फिर 71 में बहुत मर गया। उस वक़्त कश्मीरी मलिशा भी था, कश्मीरी फौजी था, जम्मू का फौजी था। अच्छा। वो सब मर गया। और आ रहा है बस। ये बहुत तूफान आ रहा है यहाँ से। ये हवा है। अच्छा, मैं जाऊँगा घर जाने के लिए, गाड़ी आ गया। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कायनात में तब्दीली एक दायमी अमल है, लेकिन आप जानते हैं कि हम जितना भी बदलें, बुनियादें जूं की तूं रहती है। ये इलाका पुरिक से करगिल हो गया, शहर अब्रेशम की यादें म्यूजियम बन गई, लेकिन इलाके की बुनियादी पहचान कायम है। ये इलाका अब भी काश्तकार ही है। करगिल की रेगिस्तानी दस्तों में काश्तकारी बहुत मुश्किल है। गो की जगहों पर ज़मीनों को सैराब करने के लिए पानी मैसर है, लेकिन इस इलाके की ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर का फुकदान है। बिलमूम यहाँ की ज़रखेज़ ज़मीनें भी फास्फोरस और पोटाश से खाली है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद काश्तकारी होती है। हालांकि इसका मौसम बहुत मुख्तसर होता है। जू और गुंदम के अलावा बहुत सारी सब्जियां बनती हैं और कई दहाइयों से हाई यील्ड वैरायटी को मुतारिफ भी किया गया है, जिससे पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है। लेकिन इस इलाके की खुबानी सदियों से इस इलाके की पहचान बन गई। ए ग्रेड एप्रिकॉट। हाँ, दिस ए ग्रेड है एप्रिकॉट। इसको क्या बोलते हैं? हलमन बोलते हैं। हलमन, ठीक। तो ये इसका अब आखिरी ये हम हार्वेस्टिंग सीज़न है, तो इसको हम कुछ सुखाते भी हैं, कुछ सल्फ़र और कुछ ऐसे ही बिना सल्फ़र के, और इससे जूस जाम भी बनता है यहाँ पे। ये हमारा जूस है मैम, देखिए ये जूस है लारसी ऑर्गेनिक्स का, लारसी के नाम से, लारसी ऑर्गेनिक्स इन कारगिल। तो ये प्योर है, 100% प्योर, 100% नो एडिटिव्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो कलर्स, आर्टिफिशियल कलर्स। ज़्यादा इनको शुगर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत शुगर होती है, इसमें ऑलरेडी शुगर होता है। नई तकनीकी तरीके अमल में लाए जा रहे हैं खुबानी की सन्नत से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए। ये सबसे बड़ा कैश क्रॉप है। मैं भी करूं थोड़ी मदद? करो।
कड़वा है, कड़वा है, कड़वा है, कड़वा है, इसका ऑयल निकालते हैं ना। अच्छा ये एक दवाई है ये। अच्छा, अगर मैं एक एक खाऊंगी ये दवाई के बराबर है। एक दिन में 10 खाओ। अरे एक दिन में 10 खाओ मैम, एक दिन में 10 खाओ ये। अच्छा, ये शुगर के लिए दवाई है। शुगर, कैंसर। पहाड़ों के दरमियान इन खवातीन की कोशिश जारी है और चाहती हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे इनका नाम रोशन हो। मेरा नाम परवीन अख्तर है। मैं वीमेन एम्पावरमेंट में सिंस 2009 से काम कर रही हूँ। तो हमने पहले इसमें अवेयरनेस किया हमने कि हमारे यहाँ पे लोकल प्रोड्यूस और ख़ासकर जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस है इस पे हम क्या कर सकते हैं, क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पे हमने बहुत काम किया। गाँव को जो है शिलिक से बोलते हैं। शिलिक से हाँ, कारगिल टाउन से जस्ट 4 किलोमीटर। हाँ, तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये पूरा, हाँ, ये ग्रीनरी जो है यहाँ पे देख रहे हैं अलग है ना। हाँ, ये पहाड़ कितने सूखे हुए हैं। हाँ, और ये एरिया किस तरह से हरा भरा। हाँ बिल्कुल, ये पूरे जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं ये सब जो है एब्रिकॉट के ट्रीज है। अच्छा। हाँ, तो गांव वाले यहाँ पे जो निर्भर रहते हैं वो एब्रिकॉट पे ही निर्भर रहते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर फार्मिंग पे ही निर्भर रहते हैं। इलाके की स्ट्रैटेजिक अहमियत की बदौलत फ़ौज की मौजूदगी से इस इलाके के बाज़ारों में हमेशा चहल पहल रहती है और काश्तकारों की पैदावार को भी अच्छे भाव मिल रहे हैं। फिलवक्त इलाके में दूध की ज़बरदस्त डिमांड रहती है और ये एक अहम सेक्टर बनकर उभर रहा है। इस इलाके की दिफाई अहमियत की वजह से सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन इस वसी रेगिस्तान में बहुत कम आबादी है और लोग दूर दूर रहते हैं। लोग अब भी खच्चर, याक और जो का इस्तेमाल करते हैं नकलो हमल में और बोझ बर्दारी में। जो से आप परेशान न हो, ये गाय और याक के इख्तिलात से पैदा होता है, बिल्कुल खच्चर की तरह जो घोड़े और गधे की औलाद है। ये था करगिल, माजी बईद का पोरिग, जो असल में कश्मीर का जैसे कोई एक्सटेंशन हो। समाजी, तिजारती और जज्बाती ताल्लुक और हम आहंगी यहाँ के बाजार और घरों से वाज़े है। आम लोग भी इस ताल्लुक का बबांगे दोहल एतराफ़ करते हैं। रेगिस्तानी लद्दाख बहुत सारी नस्लों और तहजीबों का गहवारा रहा है। क्या मुझे और मेरे साथियों को करगिल जैसा ताल्लुक बाकी इलाकों में भी महसूस होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं शहराए अब्रिशम के नक्कोश की तलाश में। इंतज़ार कीजिए हमारी दूसरी मंजिल में एक और कहानी का, माजी करीब में ट्रीटी हाईवे से।